या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। रत्न करंडक श्रावकाचार नाम का एक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव ने आज से करीब 1800 साल पहले उसकी रचना की है। आचार्य भगवंत उसमें एक कारिका देते हैं। भोजन वाहन शयन पवित्र अंग राग कुष्मेशु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। इसमें अद्य दिवा रजनीवा, दिन में हो या रात में, इन चीजों को लेकर के श्रावक हमेशा कुछ कर्म बंद करता रहता है। किन किन चीजों को लेकर के कर्म बंद करता रहता है? मंदिर आता है, पूजा कर लेता है, धर्म ध्यान कर लेता है, साधु का उपदेश सुन लेता है, लेकिन इन चीजों को लेकर के कर्म बंद करता है। सबसे पहला शब्द आचार्य समंतभद्र गुरुदेव ने भोजन को लिया है। भोजन को लेकर के कर्म बंद, और कर्म बंद के साथ साथ जब इसकी स्मृति परेशान करती है, पहले की स्मृतियां कई बार बहुत परेशान करती हैं। आहार, अरे पहले ऐसा खाते थे, अब ये खाने मिल रहा है। कई बार घर के अंदर ऐसा हो जाता है, जब लाइफ पार्टनर दो में से एक चला जाता है, उसमें भी महिला चली जाती है, तो पुरुष का सबसे ज़्यादा यही रोना होता है। वो थी तो इतना अच्छा मिल जाता था, वो थी तो ऐसा देती थी, वो थी तो ऐसा होता था। पुरुष को भी आहार संबंधी स्मृतियां बहुत परेशान करती हैं। भय की स्मृतियां भी मनुष्य को परेशान करती हैं। वासना की स्मृतियों से भी व्यक्ति वर्तमान में बहुत परेशान रहता है। यह स्थिति परिग्रह के साथ भी होती है। पहले मान लीजिए अच्छा जी अत्यधिक संपदा थी, फिर वह संपदा धीरे धीरे कर्म योग से चली गई। अब गाना गाते हैं, महाराज पहले तो 5 खंड का मकान था, लेकिन किस्मत ऐसी पलट गई कि अब किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। तो ये भोजन की, भय की, वासना की और परिग्रह की स्मृतियां इंसान को बहुत परेशान करती हैं। उससे भी वो बहुत तीव्र कर्म बंद करता है। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो भोजन है, इस भोजन को लेकर के आप कैसा संक्लेश या फिर आप कैसा कर्म बंद करते हैं, एक बार इस पर विचार कर लीजिएगा। और आपके भोजन को लेकर के किसी और को कितना कर्म बंद या संक्लेश होता है, इस पर भी विचार कर लीजिएगा। समंतभद्र भगवान की यह कारिका आगम ग्रंथों में आपको रत्नकर्ण श्रावकाचार पे मिलेगी। वे कह रहे हैं भोजन को लेकर के संक्लेश, भोजन को लेकर के कर्म बंध, ये दो चीजें
आप घर में प्रतिदिन करते होंगे। पुरुष को अगर ये नहीं पता कि चौके में घर में क्या बना है, और अगर उसके मन की चीज ना बने तो उसके मुंह को उतरने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और खास तौर से उन परिवारों में, जिन परिवारों में व्यवसाय बड़े बड़े जबरदस्त होते हैं, मान लीजिए सोने चांदी हीरे मोती का बड़ा बड़ा व्यवसाय, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने व्यवसाय में व्यस्त रहे, 1 घंटे के लिए घर में खाना खाने के लिए आए, सोचा था ये चीज मिलेगी, पत्नी ने कहा कल का दही रखा है, दही के साथ 2 पराठा खा के काम चला लो। इतने में सबसे पहले पति का मुंह उतर जाता है। वो सोचता है इतनी मेहनत करते हैं और हमारी किस्मत में वही कल का बासा दही। आपकी किस्मत में भी ऐसे ही आता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता होगा, वही मिलता है घर के अंदर। सबकी स्थितियां ऐसी हैं, भवन भले भी कितना अच्छा बना लो, लेकिन खाने पीने के मामले में घर के अंदर संक्लेश हो ही जाता है। सोचे थे अच्छा मिलेगा, माँ कहती है नींबू ले लो, अचार ले लो, थोड़ा सा सेव ले लो, 2 पराठे खाओ, अपना काम चलाओ। सब्जी बोले आधे घंटे बाद बनेगी, भूख अभी लगी है, सब्जी आधे घंटे बाद बनेगी। कर्म बंद होता है कि नहीं? होता है। संक्लेश होता है कि नहीं? आप सबको भी होता होगा। आचार्य महाराज ने ये कारिका गृहस्थ के लिए ही लिखी है। गृहस्थ किन किन चीजों में उलझा है? सबसे पहले वो भोजन को लेकर के बहुत उलझा हुआ है। उस पे भी अगर वह भोजन उसको घर के अंदर नहीं मिलता, बाहर मिलता है, तब उसकी उलझन और बढ़ती है, क्योंकि बाहर के भोजन की शुद्धता कुछ पता नहीं, किस तरीके का, कौन क्या कैसे हाथ धोए होंगे, कैसा बनाया होगा, क्या किया होगा, उस पे भी उसको कुछ रहता नहीं है। रास्ता चलते जितने भी ठेले होते हैं, इस पे भले आप खा करके और आप आगे बढ़ जाएं, गरम गरम मिलता है। कई बार मैं देखता था लोग दर्शन करने के लिए गुरु जी के आते थे, और बाहर मान लीजिए कोई मंगोड़ी के ठेले में मंगोड़ी छन रही होती थी, वो जब झरिया से ऐसा करके उठा करके ऐसा फेंकता है, उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जैनियों को लगता है जैसे घर में बनी है ऐसे ही हमारे यहाँ भी बन गई होगी, और वे गरम गरम उठाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन कर्म बंद बहुत करते हैं। महाराज क्या कर्म बंद करते होंगे? भुनी हुई दाल है, पता नहीं कहाँ की टमाटर है, कैसा प्याज है, आलू है, क्या क्या नहीं है उसमें, बनाने वाले का भाव कैसा है। कर्म बंद तो होता है। आचार्य पहला शब्द ले रहे हैं भोजन को लेकर के। फिर वाहन, दूसरा शब्द गृहस्थ के लिए आचार्य कहते हैं, उसको वाहन से भी बड़ा लगाव रहता है। घर में गाड़ियां काम में आए चाहे नहीं आए, 3-4 तो खड़ी रहनी चाहिए। कोई आए एकदम से घुसे घर के अंदर और बोले तुम्हारे घर के अंदर साइकिल खड़ी है? हाँ, हमारे घर में गाड़ी नहीं है। क्यों? बोले हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम पड़ोसी से लिफ्ट मांग के चले जाते हैं, लिफ्ट मांग कर चले आते हैं। अगर लिफ्ट ही में काम हो जाता है तो भी बुरी बात है। तो क्या है महाराज? बोले 2 कार खड़ी है हमारे घर के अंदर, बड़ी बड़ी, भले वो उपयोग में आए ना आए, लेकिन मन के अंदर एक ख्वाहिश रहती है। हर गृहस्थ के घर के अंदर साफ सुथरी एक गाड़ी होना चाहिए। अब ये दीपावली आई है, इस दीपावली पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ही उठने वाली हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने टैक्स कम कर दिया है। अभी बहुत सारा काम तो दशहरा में हो गया, जो थोड़ा बहुत बचेगा तो धनतेरस में, और धनतेरस के बाद दीपावली में मेगा ऑफर, 70,000 रुपये टैक्स की छूट और 1 लाख रुपए और कम। 1,70,000 के चक्कर में आदमी 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए की एक गाड़ी उठाता है, घर लाता है, लोगों को दिखाता है, महाराज इसकी छत खुल जाती है, महाराज इसकी बैटरी ऐसी है, महाराज इसमें आवाज नहीं आती है, महाराज इसमें 2-4 दाने फूंक दो, डाल दिए महाराज ने, महाराज एक बार इसका हैंडल भी घुमा के देख लो, देख लिया,
महाराज इसको चालू करके देख लो। हमने कहा हम गजब आदमी है, लेकिन न उसको चलाना है न किसी और को। वो क्या है, बस खरीद के ले आए, अब घर में रखी रहन दो। अब जब कभी भी लड़के को देखने वाले आएंगे तो एक आध बार लगा करके घर के बाहर खड़ी कर देंगे, और ऐसी उपेक्षा भाव से फिर उस कार को देखते हैं, अरे ये तो छोटी सी चीज है, क्या है, बोले BMW, तो अभी इसकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद BMW लाना है। और चलाना बनाना कुछ नहीं है, किसी को कोई गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं है, सिर्फ ला करके खड़ा करने की एक ख्वाहिश रहती है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। तो कहाँ उलीचे महाराज, तो ऐसा उलीचना नहीं जाता, तो अंदर ही अंदर उलीच देते हैं। दुकान से पैसा आता है तो ये नहीं कि मंदिर में फेंक दें, वहाँ भी डालते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डालते, डालते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जाता है। तो अंदर ही अंदर घर जो है वो 6 खंड का अधिपति वो भी बन चुका होता है। जैसे षटखंडाधिपति होते हैं, वो भी 6 खंड का अधिपति होता है। आदमी की ख्वाहिश है। समंतबद्ध गुरुदेव कैसे 1800 साल पहले जानते होंगे, उन्होंने वो बात आगम ग्रंथों में लिख दी, और ये भी कहते हैं उसी के निमित्त से कर्म बंद करता है, उसी के निमित्त से संक्लेश करता है, उस गाड़ी के निमित्त से हिंसा करता है, झूठ कर बोलता है, उसी के निमित्त से चोरी करता है। महाराज हम बिल्कुल चोरी नहीं करते, कितना भी शरीफ आदमी क्यों ना हो, वो टैक्स की चोरी तो करता ही होगा कहीं ना कहीं। तो महाराज सरकार जितना मांगती है उतना पूरा दे दें क्या? वही तो मैं कहता हूं, सरकार जो है, आप पूरी मेहनत करके 100 रुपए कमाते हैं, सरकार उसमें से चुपचाप कितने रुपए निकाल लेती है? 10-10 के 3 नोट निकाल लेगी, बोले 30 रुपए हमारे हैं। आप सरकार से बोलो हमने मेहनत करके कमाए हैं, सरकार बोलती है भारत के अंदर रहना है ना, तो कमाई का 30 रुपया हमको देना पड़ेगा 100 में से। तो 30 रुपए अगर 100 में से आप देते हैं, 10 लाख में कितना हो गया भैया? 3 लाख रुपए। बताओ 10 लाख में 3 लाख रुपए, 22 लाख की गाड़ी लाए, उसमें अगर सरकार टैक्स मांग ले तो 6-6.5 लाख तो टैक्स ही हो गया। लेकिन वो घुमा के लेती है, हम सीधा सीधा लेते हैं तो हम बच नहीं पड़ते। हमने कहा भैया मंदिर के नाम से ऐसा कर लो, तो बोले नहीं महाराज आपके रेट बहुत महंगे हैं, हम सस्ते वाले महाराज से प्रतिमा रखवाएंगे, जे वाले महाराज की प्रतिमा के रेट बहुत महंगे हैं। तो हमने कहा सस्ते वाले महाराज से रखवाओगे तो तुमको सस्ता वाला पुण्य मिलेगा, हम तुमको हाई क्वालिटी का आइटम दे रहे हैं, हमसे रखवा लो। जब सरकार को 30 रुपए दे सकते हैं कमाई का, तो उसी कमाई के जाते हुए 30 रुपए को बचा करके आप मोल्ड करके अपने क्षेत्रों का विकास भी कर सकते हैं। इस बात को भी जैन समाज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम जब सरकार को 30 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, तो आपके धार्मिक आयतनों में जो आयतन, जो क्षेत्र 80G की छूट के साथ अपना विकास करते हैं, उन क्षेत्रों पर उस 30% का पैसा मोड़िए, आप छूट लीजिए। महाराज हमने इतना पैसा दान कर दिया, उस दान की रसीद बनवाइए, सरकार को दिखाइए, तो जो पैसा 30 रुपए सरकार में जा रहा था वो घूम करके आपके क्षेत्रों के विकास में भी लग सकता है, लगता है, लोग लगाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप नहीं लगाते। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में जाने के बाद आप दान जरूर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको 100 में से 30 रुपए तो देना ही है। तो क्षेत्र में जाकर के दान दीजिए, दान देने के बाद रसीद ले लीजिए, लगे हाथ भाई साहब रसीद पहले दे दीजिए, और पूछ लीजिए 80G की छूट है क्या? हाँ महाराज 80G की छूट भी है, तो 80G की छूट वाली रसीदें बना दीजिए, हम पैसा आपको दे देते हैं। वो पैसा मंदिरों में, आयतनों में, क्षेत्र के विकास में, भूमि के क्रय में जब लगेगा तो आपका जैन शासन संवर्धित और परिवर्धित होगा। लेकिन सरकार के पास टैक्स दे दिया टैक्स महाराज, उसके ऊपर भी बोले टैक्स देना अलग बात है महाराज जी, इसके बाद भी दुनिया भर की चीजें लगी रहती हैं, एक न एक खर्चा लगे रहते हैं, और उसी टैक्स से सरकार मंदिर बना देगी, आप नहीं बनाएंगे तो वो किसी और का बना देंगी, कम से कम आप अपना तो बना लेंगे। ये भी एक जीवन का सौंदर्य है। शाबक
भोजन में कर्म बंद करता है, वाहन में तीव्र कर्म बंद करता है। उत्तरोत्तर एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद के जितने भी शब्द हैं उनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। पहले भोजन संबंधी संश्लेष किया, घर के अंदर चिड़चिड़ होती कि नहीं, सुबह शाम तय है, कितना भी अच्छा गृहस्थ क्यों ना हो, वो जब कभी भी थाली में बैठता है उसको किसी ना किसी बात की चिड़चिड़ थाली में होती है। आप लोग भी रोटी खाते वक्त देखिएगा, किसी ना किसी बात की, पूरे महिलाएं रहती हैं, महिलाओं की तो जीवन शैली बिल्कुल अलग है। कल की दो मतलब कल शाम की बासी पूड़ी जो है वो सुबह सुबह सबसे पहले 2 गरम कर लेंगी तवे में रख करके, उसी में थोड़ा सा पापड़, अचार, लूसा खाटू पापड़ जो भी मिल जाए उसको लगा करके खा करके तो उन्हें अपना एनर्जी स्टेशन गाड़ी चालू करती हैं। हाँ, सुबह से गाड़ी चालू हो गई, क्या हुआ, 2 कल की बासी पूड़ी खा ली है, थोड़ा सा पापड़, एक पापड़ सेक लिया, उसी के साथ 2 पूड़ी खाई, पानी पिया, आधी कप चाय मिली, अब ये गाड़ी इंजन चालू। अब ये इंजन पूरे घर के लोगों को खिलाने के बाद लास्ट में कढ़ैया में जो बचा है, 1 चम्मच भिंडी की सब्जी बची है, 2 चम्मच लौकी की सब्जी बची है, उसके बाद उसमें कुछ और थोड़ा सा माल बच गया है, दाल भी आधी कटोरी बची है, क्योंकि घर में सबको खिलाना है। पहले सब खिलाने के बाद जितना बचता है उस सबका मिक्स वेजिटेरियन बना करके आन दो, और उसमें भी पूरे घर को गरम खिलाती महिला, और खुद के लिए अब हो गए कौन गरम करे, तो ठंडा ही उठाया और पेट में डाल करके, और पूरी जिंदगी माँ बहनों की ऐसे ही निकल जाती है। बनाने वाले को खाने का वो इतना रहता नहीं, वो लेकिन खिलाने का तो रहता है, और जब खिलाने के लिए तैयार करते हैं और आपको देते हैं तो चिड़चिड़ होती है। दाल पे होगी मीठी ज़्यादा कर दी, इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है, इसमें टमाटर सड़ गए हैं, इसमें ये हो गया है, कुछ ना कुछ खटका तो लगा ही रहता है। मुंह बना कर्म बंद हुआ, गाड़ी में मुंह बना कर्म बंद हुआ। ले आए महाराज, अच्छे से घर में खड़ी थी, अब घर में खड़ी है कार तो रहाई थोड़ी पड़ती है, रोड में निकालेंगे। पड़ोसी ने बोला दे भाई एक बार हम भी चला के देखें। अब जैसे पड़ोसी कार मांगता है, अंदर क्या धक धक करने लगा, जिया डरने लगा, क्या हुआ, अगर जा करके थोड़ा सा मोड़ दे, और मान लो मोड़ में तुम्हारी आंख के सामने चीप से थोड़ा सा स्क्रैच पड़ जाए, तो वो स्क्रैच गाड़ी में पड़ता है कि दिल में पड़ता है? कहां पे? यहां पे चीरा लग गया, कितने टाके लगेंगे भगवान जाने। और पड़ोसी के स्क्रैच मार के, अरे यार थोड़ी सी गाड़ी स्क्रैच लग गया है, अरे यार तुमको पहली बार गाड़ी दी थी, तुमने स्क्रैच लगा दिया, पापा क्या बोलेंगे? कछू ना बोले, मैं कछू नहीं है, पेंट लगा दो। तो बाजार से 2 रुपए का पेंट उठाएगा, और ऐसा नहीं तो चूना, पान खाने वाला चूना होता है ना, उसमें चूना लगा देते हैं भाई लोग, लो बराबर हो गया। लेकिन इधर तो स्क्रैच पड़ ही जाता है। फिर अपन संकल्प कर लेते हैं। फिर बड़े घर के लोगों में 2 व्यवस्थाएं रहती हैं, एक बाजार वाली गाड़ी होती है, एक घर वाली गाड़ी होती है। जब भी बाजार वाली गाड़ी कोई मांगने आए, कार मांगने, भैया वो पुरानी वाली आल्टो है 77,000 में बिक रही है, वो ही ले जाओ। क्यों? 22 लाख वाली तो न देंगे, ये ले जाओ। अगर 22 वाली मांगे, बोले नहीं हमारे दामाद साहब आए हैं, तुम नई वाली गाड़ी दे दो। नई वाली गाड़ी का पूरा रेडिएटर का फूट गया है और उसमें ब्रेक ऑयल भी नहीं डला हुआ है। बिना झूठ बोले तो काम चलता नहीं, कर्म बंद तो होता है। कोई गाड़ी मांगने आए तो दिमाग खराब होता है, उस पर भी कोई नई गाड़ी मांगने आए तो और दिमाग खराब। और आप दुकान में आए बाइक से, आपने बढ़िया अपनी बुलेट या स्कूटी साइड में खड़ी करी, सामने वाले ने मांगी, बोले थोड़ा होके आ रहे हैं, 9 बजे निकला, शाम को 5:30 बजे आया। फिर देखो तुम्हारा मुंह कैसा होता है। कैसा होता है महाराज? वैसे ही होता है जैसा होता है। हंसने वाला जानता है कि जब कटती है और बढ़ती है तो कैसा दर्द होता है। सुबह 9 बजे, अरे यार थोड़ी सी होके आ रहे हैं, इधर से हो गया, उसको लगा कि भैया पान खा करके वापस आ जाएगा, पता चला वसूली करने चला गया। अब वसूली करके 150 किलोमीटर गाड़ी चला करके शाम को 4:30 बजे खड़ा हो गया। अब वो घर वाले भी जानते हैं कि वसूली करने नई गाड़ी से निकल गए। उसने तो पहले टारगेट बना लिया था
मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसका लीक करता है, कहीं गड़बड़ ना कर दे, पड़ोसी आएगा धीरे से मांगेंगे, चले जाएंगे। लौट के आया शाम को, कहा भैया कहाँ गए थे? अरे कुछ नहीं यार, उधर तक गए, वहां के बाद ऐसा मन हुआ तो थोड़ा घर ही था तो हमने कहा घूम के जाते हैं, बीच रास्ते में रुक गया किसी के यहाँ, ज्यादा गाड़ी चली नहीं। अब वो गाड़ी ज्यादा चली नहीं, अब कैसे नहीं चली, तो चलने से पहले वो गाड़ी के स्पीडोमीटर का तार निकाल करके ऊपर फंसा देता है, क्योंकि अगर चलती हुई गाड़ी दिख जाएगी तो भी वो पकड़ लेगा। अरे तुमने 150 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो बोले गाड़ी ज्यादा चली नहीं। टंकी खोल के देखता है तो बोले 2 दिन पहले तो टंकी फुल कराई थी, इस टंकी में आधा लीटर पेट्रोल बचा, रिजर्व लग गया। बोले भैया तुम जानो, तुम्हारी गाड़ी है लेकिन धुआं बहुत छोड़ रही थी, और बेइज्जती कराई, गाड़ी खड़ी करी और अपने घर में आकर के बैठ करके अच्छे से गड्डी गिन रहा है। बोले क्या हुआ? बोले सारा काम करके आ गए। वाहन को लेकर के संकलेश, जिसने भी गाड़ी खरीदी है उसके जीवन में तत्संबंधी संकलेश इस तरीके का तो पैदा होता ही है। आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव कह रहे हैं क्या करो, कुछ करो, क्या करें? भोजन, वाहन, शयन, फिर सोते वक्त, सोते वक्त में जो सोने का जो बिस्तर रहता है उसको लेकर के भी कर्म बंद होता है। हमने पड़ोसी के घर में डनलप का 8 इंच का मोटा गद्दा देखा, उसमें बैठे तो अंदर ही घुस गए, पता ही नहीं चला। अभी इंदौर में देख करके आए, वो गर्म भी होता है गद्दा। हमने कहा और क्या क्या करता है? बोले गर्म होता है, एक्यूप्रेशर करता है, एक्यूपंक्चर करता है, हिलाता है, यहाँ से मसाज करता है। हमने कहा सोते ही सोते? बोले हाँ बस आप लेट जाइए। लेटे लेटे वो गद्दा जो है, अब जैसे ठंडी आ गई, ठंडी में बिस्तर में सो तो ठंडी में ठंडा लगेगा, तो उनका गद्दा गर्म होता है। पहली बार हम दीपक के यहाँ देख करके आए, इंदौर में रुकना हुआ उसके घर में। बोलते तो महाराज जी माँ के लिए गद्दा लेकर के आए हैं, माँ थोड़ी अस्वस्थ है, तो ये गद्दा रात भर नीचे से आदमी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। उसके बाद उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है, पैर में वाइब्रेशन भी दे देता है, माइंड में पीछे से रिलैक्स कर देता है। हमने कहा कोई का लेट के दिखो, उसने लेट करके देखा। बोले महाराज जी जैसा बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर पता चले कि हमारे घर के अंदर रुई का पतला वाला गद्दा, उसमें भी हमारे बच्चा ने उसमें 4 बार सुसु पॉटी कर दी, अब उसी में सोने मिल रहा है। वो गद्दा देख करके आओ और फिर अपने घर का उस गद्दा में सो, तो सोते वक्त संकलेश होता है कि नहीं होता? होता है। ख्वाबों में कौन आता है? वो वाला गद्दा। हकीकत में क्या है? इधर पे ये संकलेश का कारण कौन कह रहा है? गुरुदेव समंतबद्ध भगवान। भोजन, वाहन, शयन, सोने वक्त भी आदमी बहुत संकलेश करता है, और उस पे भी अगर सोते वक्त कोई और मानसिक संकलेश हो जाए तो करवटें बदलते रहे सारी रात, हम सुख नहीं मिलता। इसके भी आचार्यों ने कहे, क्या उनकी सोच रही होगी। समंतबद्ध गुरुदेव रत्नकंठ शाबकाचार्य को लिखते वक्त ये बात कह रहे थे कि कहां कहां शाबक कैसा कैसा कर्म बंद करता है। अब मान लीजिए आपको सोना था आपके बिस्तर पे ही, पता चला कोई और आकर के रिश्तेदार वहां पे सोया है। अब कमरा हमारा, बिस्तर हमारा, हम जमीन में सो रहे हैं, और जिनकी कछु हैसियत नहीं है वे हमारे गद्दा में सो रहे। अब मना भी नहीं कर सकते, हाँ हाँ सो 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 सो, क्यों? व्यवहार निभाना है। बड़ा मुश्किल संसार, बड़ा मुश्किल। भोजन, वाहन, शयन, उसके बाद आसन। आसन गद्दी छूट जाए तो यहां पे आओ और तुम्हारी जगह पे जगह ना मिले। मंदिर में मैं देखता था 2 फीट बाई 2 फीट का एरिया हमारा है, इधर पे कोई खड़ा हो गया ना तो दिमाग खड़ा हो जाएगा हमारा। तो कैसा, जैसे ट्रेन और बस में करते थे पहले जमाने में, एक रुमाल डाल करके चले आए। हम इधर पे देखते थे भाई लोग आते, वे अपनी पत्नी के लाने पूरी थाली वाली लगा के उस पे एक जिनवाड़ी रख करके और ऐसा ऐसा करके चले जाएं। हमने कहा जी तो पूजा तो करी नहीं। बोले पूजा नहीं करी महाराज, इसने तो अभी अभी सिर्फ छेका लगाया है। बोले हमारा फैमिली जब भी आएगी यहीं पे बैठ करके पूजा करेगी और कहीं नहीं। हमने कहा कौन कौन पूजा करेगा? बोले अब क्यों भी आएगा, लेकिन
हमारा स्थान तो बिल्कुल यही है। कैसा स्थान है? बिल्कुल शांतिनाथ भगवान की सीध पर, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर, वही आसन है हमारा। और वहां पर अगर कोई बच्चा आकर के बैठ करके अत्र अवतर अतर संबोषट आह्वान कर दे तो जे आह्वान न करके इनका विसर्जन हो जाए। बोले जी आप बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। बोले अभी पूजा तो हुई नहीं महाराज, उसके पहले ही हमारा विसर्जन हो गया। क्यों? बोले सुबह 5:30 बजे से सोकर के उठा था, 4:30 बजे से, इसलिए उठा था क्या? सब व्यवस्थित करके आया, गंगूबाई बैठ करके पूजा करके चली गई। अब दिन भर दिमाग में गंगूबाई घूम रही है। ये आसन का खेल है, गद्दी नहीं छोड़ी जाती। एक बार गद्दी से चिपक जाओ तो फिर वो आसन आसन ही लगता है। आचार्य भगवंत का वह उदाहरण आज भी मस्तिष्क पर है। लमेटा पहुंचे गुरुदेव, लमेटा पहुंचते पहुंचते तीव्र गर्मी में भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो उग्र हो गई थी गर्मी। तो तखत रखा था, बगल में सिंहासन रखा था। आचार्य जी उसका किसी गैरेज था, उस गैरेज पे ही थोड़ा सा छाया दिख रही थी, ठंडा दिख रहा था। आचार्य जी जमीन में ही बैठ गए। गुरुदेव से बोला ऊपर बैठ जाइए। आचार्य बोलते ऐसा आंख बंद, रहने दो, क्या है? नहीं, नीचे बैठे हैं। बाहर जय जयकार हो रही है, हजारों आदमी खड़ा है। जिसके लिए खड़ा है वो आदमी जमीन में बैठा है, आराम से बैठ करके ठंडक ले रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे थे। ऊपर बैठ जाइए। अरे एक दिन तो नीचे बैठना ही है भैया, कहां भर मैं ऊपर बैठता रहूंगा। जिस आसन के लिए लोग मरते हैं ना, उस आसन के प्रति गुरुदेव की ऐसी विचिकित्सा थी। बोले वो तो गुरुदेव का दिया हुआ आसन है, उन्होंने कहा कर्तव्य संभालो। कर्तव्य संभालते 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 लगता है लोगों को आसन में बैठने पर मजा आता है, लेकिन आसन कितना दुखता है ये सिर्फ बैठने वाला जानता है। गद्दी पे बैठना सब चाहते हैं, गद्दी पे बैठा दो तो गद्दी नीचे से चुभती है, निश्चित चुभती है। लेकिन आप लोगों को गृहस्थ के लिए वो आसन ऐसा प्रिय है। जितने राजनेता हैं देख लो एक बार, इनका जैसे ही मान लो जनता इनको नकार दे और एक बात कोई चुनाव हार जाए तो बिल्कुल सीधे बनारस का भदैनी घाट याद आता है उनको, कि वहां पे जाकर के 3 मस्तिष्क में एक लगा करके ओम नमः शिवाय। क्यों? बोले जनता ने हमको स्वीकार ही नहीं किया, हमारी गद्दी चली गई। उसके बाद अगर दूसरी बार कोई आदमी हार जाए तो भी उसकी टटिया बांधने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बोले क्या? बोले दिल ही टूट गया, पूरा आसन चला गया। घर के अंदर भी ऐसे ही होता है, जब आसन चला जाए, मुकुट जब हिलने लगे तब तकलीफ होती है, कर्म बंद होता है। आपकी गद्दी पे कोई आपका बच्चा बैठ जाए या भाई बैठ जाए, वो भी बर्दाश्त नहीं रहता इंसान को, जो हमारी गद्दी है। तो घर के अंदर भी काउंटर में 2 गद्दियां लगाते हैं, बड़ा सेठ आएगा तो इस कुर्सी पे बैठेगा। हम छोटे सेठ जी हैं, हम तो बाहर बैठ करके भी काम कर लेंगे, लेकिन इस गद्दी में नहीं बैठ सकते। पैसा कटेगा तो सेठ जी से ही कटेगा। आसन का खेल है, इस आसन से कर्म बंद होता है। भोजन, वाहन, शयन, आसन, पवित्र अंग राग शब्द लिया है। शरीर को स्वच्छ करने को लेकर के जो कोई भी उपटन है और भी दूसरी चीजें हैं, साबुन है, बॉडी वॉश है, लगाने की दुनिया भर की चीजें हैं, इन सब चीजों में कितनी उपयोग की शक्ति जाती है। जब कभी भी ऐड देखते होगे, और जब वो मैं तो वहां जंगल जाता हूं तो बीच में ग्लो एंड ग्लोरी का ग्लो एंड लवली का एक ऐड दिखता है, बिल्कुल कोमल सी दूध की जैसी त्वचा। अब वो दूध की जैसी त्वचा दिखा रही है, कुछ नहीं है, एक काली कलर की लाइन इधर से खींची कि इधर से खींची, बीच में सफेद तो पहले ही से था, तो उतने में वो चेहरा उभर के आ गया। अब उसमें जैसे ही आपको ऐड दिखता होगा, जिनको भी थोड़ा भी कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस को लेकर के चलते हैं, वे दुनिया में दिखने वाले हर ऐड को खरीद करके घर के अंदर ला करके एक बार ट्राई बाल मार के देखते हैं। ये क्या है? पवित्र अंग राग, शरीर को साफ करने वाला कोई स्क्रबर मिल गया, नया स्क्रबर बना महाराज। काहे का बना महाराज? बोले कोयले का स्क्रबर बना है। कोयले की स्क्रबर होता है महाराज, होता है ना,
जैसे दांत मांजते हैं कोयले से तो सबसे बढ़िया साफ होता है, कोयले की खासियत है, सबसे अच्छा दांत साफ होते हैं तो कोयले से होते हैं, और नहीं तो फिर ईंट के चूरा से, ईंट के चूरा से दांत। बोले ये पुराने जमाने का बिल्कुल चला हुआ है, कोयले को बिल्कुल बारीक पीस लेते थे, मैदा के जैसा चिकना, उसी में कपूर मिला देते थे, 4 लौंग डाल देते थे, नहीं तो लौंग का तेल 2 बूंद डाल करके उसको मिला करके हिला करके और डिब्बे में बंद करके रख लिया। थोड़ा सा लीजिए, अच्छे से कोयले से दांत रगड़िए, रगड़ करके साफ सुथरा करिए तो मोतियों जैसे चमकते थे। लेकिन फिर उसके बाद कोलगेट पेस्ट आ गया। जब पेस्ट आया तो पवित्र अंगराग, मुंह को साफ करने के लिए दुनिया भर की चीजें चाहिए थी और आपने कोलगेट लेना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में नीम की दातून, बबूल की डंठल चलती थी, वो गई, कोलगेट आया, फिर पेप्सोडेंट आया, फिर हमारे बाबा जी आ गए दाढ़ी वाले, वे बेचत हैं, उसका सामान भी बहुत अच्छे से दुनिया भर के लोग, भैया क्या है इनका, सामने वाली अंजलि का, जब तक अंजलि की अंजलि मुंह में नहीं जाए तब तक काम नहीं चलता। पवित्र अंगराग को लेकर के तीव्र कर्मबंध, दुनिया भर के लोग जानते हैं इस बात को कि कोलगेट पेस्ट में बैल की हड्डी डलती है, क्योंकि सबसे अच्छा कैल्शियम चाहिए है अगर कहीं पर भी, तो कैल्शियम का सबसे बेहतरीन स्रोत जो है वो जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है स्लाटर हाउस का, उसमें जितनी हड्डियां निकलती हैं, इसको बिल्कुल स्क्रबिंग करके आटे के जैसा बारीक पीस करके उसमें भी कुछ और फार्मूले और फ्रेग्रेंस मिला करके पेस्ट बना देते हैं। लेकिन हम उसका झाग बनता है ना महाराज, झाग तो डिटर्जेंट पाउडर का बनता है। कभी पेस्ट के पाउच को उठा करके और सिर्फ उसके रैपर को पढ़िए, रैपर को पढ़ने पर पता चलेगा कि ब्रसल्स जो होते हैं ना, इतने बड़े बड़े ब्रश, ऐड का जमाना है, जो दिखता है वही दिमाग में चढ़ता है। अब वो बाई ने जो है वो पूरा ऐसा मोटा सा दबाया, मोटी धार निकली, मोटी धार निकल करके पूरे ब्रश में छप गया। ब्रश में छपने के बाद लगे मुंह में घिसबे लाने, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, फिर जैसे सेना के जवान चल रहे हो, मुंह साफ कर लिया। आप बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पेस्ट के पाउच पे एक बार पढ़ लिया होता, उसमें लिखा था कि ब्रश में सिर्फ चने के दाने के बराबर लेकर के इसको साफ करना है, सिर्फ चने के दाने के बराबर। इससे ज्यादा लेने पर अगर दांत में इसको लेकर के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आपको सबसे पहले जाकर के डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, नहीं तो ये पेस्ट आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। लेकिन आपको उसको कुछ देखा नहीं। पवित्र अंगराग के चक्कर पे जो दिखाया, जो समझाया, वैसा हमने किया और आगे बढ़ गए। शरीर को लेकर के भी इसी तरीके के, जितनी ज्यादा ट्राई बॉल मारते हैं, कई बार होता है माँ बहनों का या पुरुष का चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है, बहुत सारे दाग धब्बे, बहुत सारे पिंपल्स, बहुत सारी उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के साथ मैक्सिमम होता है जो लगातार अपने स्किन पे ट्राई बॉल मारे जाते हैं और ये पूरा चेहरा खराब कर दिया। आचार्य कहते हैं पवित्र अंगराग, इसमें भी कर्म बंद होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कुसुमेशु, पुष्प, पुष्प का मतलब फ्रेग्रेंस से आचार्यों ने लिया है। सुबह शाम दोपहर में अलग अलग प्रकार की, अपने तैयार होने की टेबल पे देखिएगा, रूम स्प्रे कितने रखे हैं, डीओ कितना रखा है, फिर ही एंड शी के परफ्यूम कितने रखे हुए हैं, इसके बाद ओडोनिल की कौन कौन सी फ्रेग्रेंस की वो चीज़ रखी हैं, फिर घर में कमरे में रूफ फ्रेशनर जो टांगा है वो कितने प्रकार का रखा है। कितनी सारी पुष्प से संबंधित चीजें हैं जिसमें आपका मन मोहता है। अब वो तो जमाना चला गया, पहले तो पिक्चर में बहुत दिखाते थे और लोकल में भी मिलता था, मोगरे का गजरा बनता था। मोगरे का गजरा समझते हैं? गजरा समझते हैं? समझते हैं? हाँ, दक्षिण भारत में जाएंगे तो अभी मिलेगा। मोगरे के फूल होते हैं सफेद बिल्कुल, उसका बाल में फंसाने वाला गजरा बना देते हैं, है बोनी का जो भी कहते हो, तो बना दिया। अब बनाने के बाद वो गजरा में जिसके चोटी पे लगा दिया, वो कमरे में घर में जहां भी जाते हैं तो उसका पूरा फ्रेग्रेंस फैलता रहता है, क्योंकि हल्की हल्की हीट बॉडी की मिलती रहती है, उससे फ्रेग्रेंस फैलता है, उसमें भी मादकता चढ़ती है, कर्म बंद होता है।
आचार्य कहते हैं ये भी एक साधन है तुम्हारे संक्लेश भी करने का, कर्म बंद करने का भी। जिनको आदत है इस तरीके के जीवन शैली जीने की, उनको एक दिन ना मिले तो तकलीफ हो जाती है। एक दिन ना मिले तो, हमारे यहाँ आदत ही नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो प्लास्टिक वाला बढ़िया लगा लेते हैं, दिखने में बढ़िया दिखता है, ऊपर से डीओ मार लेते हैं, तो यहाँ से खुशबू आती है, यहाँ से दिखने में अच्छा दिखता है, एक अलग तरीके की स्टाइल है। लेकिन भोजन वाहन शयन आसन पवित्र अंग राग कुसमेशु तांबूल वसन भूषण, 3 शब्द और गुरुदेव दिखाना चाहते हैं। भोजन के बाद तांबूल चाहिए, मुंह में मुखवास, किसी को बाबा 120, किसी को रजनीगंधा, किसी का राजश्री, किसी का तमाकू, किसी का चुटकी, किसी का पान पराग, किसी का कुछ और, एक आध कोई नाम और बता दूं, जो भी हो, अमृत हो चाहे विष हो, कुछ भी, ये सबको एक एडिक्शन है। क्योंकि लगातार खाओ बिमल रहो अमल, अब वो बिमल खा रहे, जायकेदार केसर का स्वाद है, तीनों खान बंधु दिखा रहे हैं, अपन अपनी पूरी खान उन पर लुटा रहे हैं। ये क्या हुआ, जुबा केसरी जबरदस्त है। तांबूल कर्म बंध का कारण बनता है। एक संत थे, अभी आए हमारे पास सज्जन, वे बोले महाराज जी आज के बाद बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी। हमने ताली बजा दी, हमने कहा भगवान बहुत अच्छे, परसों उनके मुंह से खुशबू आ गई। हमने उनसे पूछा, हमने पूछा नहीं, हमने कहा क्या पूछना यार, जब आदमी के मुंह से खुशबू आ रही तो खुशबू खुद ही बता रही है, आप बोलेंगे तो नहीं महाराज जी मैं तो बिल्कुल नहीं, मेरा तो त्याग है। फिर अभी हमको किसी ने कहा महाराज जी बागी द्वारा वालों को नियम मत देना। हमने कहा क्यों, बोले ले लेते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं, जैसे आप छोड़ के चले जाओगे हम भी नियम छोड़ देंगे। बोले महाराज छोड़ के चले गए, हमने महाराज का नियम छोड़ दिया ऐसा। हमने कहा ठीक है अच्छा बताए भाई। फिर हमने देखा कि खुशबू, बोले अब वो गलती की बात है ना, हो सकता है सुबह ब्रश ना किया हो, रात में खाई हो, अब कौन देख रहा है घर में आकर के, तो महाराज देखते नहीं। महाराज जी की तो गणेश जी की स्थापना यहाँ पे करा दी तखत पे, 4 CCTV कैमरे लगा दिए चारों तरफ से, बैठे हैं आराम से, बाबूजी बैठे रहो, बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तांबूल कर्म बंद कराता है। फिर कपड़े, बसन, वस्त्र, मतलब कितने वस्त्र हैं बताओ, जितने भी पुरुष वर्ग हैं ये सब बताएं, कितनी शर्ट ऐसी हैं जो घर में सिर्फ अलमारी पे रखी हैं, उस तक आपका हाथ ही नहीं पहुंच पाता। एक बड़ी अलमारी, पहले नियम ले लेते थे भैया इस अलमारी में आधी हमारी मम्मी की, ये जब शादी हो गई तो आधी हमारी आधी उसकी, मम्मी चली गई अलमारी से, पहले मम्मी की अलमारी में कपड़े रखते थे, हाँ महाराज। उसके बाद मम्मी तो महाराज जी जैसी शादी हुई तो मम्मी को बाहर कर दिया, फिर क्या हुआ, बोले मम्मी के बहू के कपड़े रखे जाने लगे। फिर उसमें, बोले उसमें कुछ नहीं, पहले आधा आधा था, फिर उसने हमारा 1 फ्लोर और लिया, फिर 1 फ्लोर और लिया, फिर 1 फ्लोर और लिया, फिर वो क्या किया, बोले कुछ नहीं महाराज जी, फिर हम एक नई अलमारी ले आए। क्योंकि फिर नई अलमारी में भी ऐसा नहीं है, इसमें कपड़ा रखा है, और जो नई अलमारी में हम अपना सामान रखते थे उसमें उस कपड़े के रखने वाले पैकेट रखे हैं, अटैची रख दी, दुनिया भर के बैग्स रख दिए वो उसमें रखे हैं। बोले तुम्हारे हिस्से में क्या है, बोले घर चल के देखिए महाराज जी भगवान मालिक है। लेकिन फिर भी जो है उसमें भी इतना ज्यादा विस्तृत है कि कितनी शर्ट, कितने पैंट, कितने और भी चीजें ऐसी हैं जो आप पहनते तक नहीं है और आपकी अलमारियों में लगातार रखा हुआ है। आज मौका है, दीपावली आने वाली है, दीपावली आने पर जैसे आप अपनी दुकान की बाहर का रंग रोगन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा अलमारी में एक बार जाकर के 20 मिनट का समय दीजिए। जिन वस्त्रों से मन भर गया है वे सारे वस्त्रों को एक बार अलमारी से बाहर निकाल लीजिए और नियम ले लीजिए कि रोज प्रतिदिन जब घर से मंदिर जाऊंगा तो एक जोड़ी कपड़ा रोज लेकर के जाऊंगा, रास्ते में जो भी कमजोर दिखेगा, जिसको आवश्यकता दिखेगी उसको दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। धीरे धीरे करके आप इसको हल्का कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी लोभ मारा जाता है। अरे एक आध कोई बर्तन के बदले में, कपड़े के बदले में बर्तन लेने वाला आ जाए तो फिर क्या करे महाराज, कुछ नहीं, 20 साड़ी देकर के महाराज जी एक गंजी ले ली, इतने गंजी में कजूत हो ही नहीं तुम्हारे।
130 रुपया की गंजी के चक्कर में तुमने 15 साड़ी, वो शुरुआत करते हैं, हाँ ये तसला बहुत बड़ा है, 35 साड़ी पे, नहीं नहीं हम 10 साड़ी देंगे। वो बोलता है मूर्ख चंदो, ये एक साड़ी पे भी भारी था, तुम 10 दे रही, नहीं नहीं 15 दे देना, 11 से ज़्यादा नहीं देंगे। अब 11 साड़ी निकाल करके उसको दे दी। उसने गया, उसने वहाँ पर मशीन में डाला, उसको ब्लीच किया बिल्कुल वाइट करने के बाद, उसको ग्रे करने के बाद उसमें नया कलर प्रिंट किया, 2-4 धागे वागे काटे, मार्केट में फिर वो साड़ी उपलब्ध। कितने में? 270 रुपए की मात्र। अरे मेम साहब देखो तो कितनी अच्छी साड़ी है। हाँ ये साड़ी तो वहाँ पर 800 की दिख रही थी, 270 की है। अपनी पुरानी उतारन फिर पहन ली। कमाल है, दुनिया ऐसी चल रही है, आप माने या ना माने, चलती तो ऐसे ही है। वस्त्र को लेकर के इतना आदमी अवेयरनेस है। अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली में सबसे पहले नई शर्ट नया पैंट, अंदर फटी बनियान चड्डी, हाँ इधर छेद है, इधर छेद है, इधर छेद है, इधर छेद है, ऊपर से बढ़िया एक शर्ट डाले, आइए आइए भाई साहब आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बे लड़का बोलता है पापा की शर्ट पे मत जाओ, शर्ट के अंदर बनियान में उनकी हैसियत दिखाई दे रही है। लेकिन कॉन्शियस हैं क्या भैया, अच्छा दिखना चाहिए, होना नहीं होना अलग बात है, दिखना तो अच्छा चाहिए। कर्म बंद होता है। अभी मौका बहुत सुंदर है, ठंडी पड़ेगी, कितनी माँ बहनें ऐसी हैं जिनके पास साड़ी नहीं है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पुराना पैंट दूसरे का उतारन भी मिल जाएगा तो वो उसको बहुत अच्छे से ले लेंगे। तो इसको भी बांटना सीखिए, मौका है, इससे आपका वैभव बढ़ेगा। लोग बोलेंगे इनके घर में कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं मिलता, थोड़ी सी चीजें हैं, क्या बर्तन के बदले कपड़े, कपड़े के बर्तन में बर्तन लेना, जिसको जरूरत है उसको दे दो, वो अपना काम करेगी। महाराज जरूरतमंद दिखता नहीं है, देखोगे तो हर जगह दिखता है। अपने मोहल्ले से बाहर निकल करके कुछ मोहल्ले ऐसे भी हैं जिन मोहल्लों में नाली तक साफ नहीं होती, वो गंदगी में रहते हैं। वहां तक पहुंच करके जब आप अपनी पुरानी साड़ी छोड़ेंगे ना, हाथों हाथ महिला उठा करके पहनेगी और अपने आप को सौभाग्य वाली मानेगी। ये भी आप पुराने वस्त्रों से लोगों को खुशी दे सकते हैं, लेकिन रखे रखे तो कर्म बंद करते हैं। कितनी पुरानी साड़ियां रखी है महाराज जी, एक अलमारी में तो रखी है महाराज, उसके बाद जो बड़ा वाला ट्रंक है ना उसमें अलग रखी है। अब वो कोई बोले कि इसको निकालो बाहर करो, बोले तुम हमारे सामान में हाथ मत लगाया करो, समझे, अपने काम से काम रखो। तो आदमी अपने काम से काम रखता है, लेकिन महिलाओं के वस्त्रों को हाथ निकाल करके बाहर निकाल करके दे नहीं सकता। कितने पुरुष ऐसे होते हैं, कितने पैंट, कितने जीन्स किसी काम के नहीं रहे, ना आप पहनते हैं ना पहनना चाहते हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं घर में था एक बार, एक पटोहा होता है, पटोहा समझते हैं, समझते क्या? नहीं समझते, समझते होंगे। नीचे का फ्लोर रहता है, ऊपर की जो सीलिंग होती है उसके बीच में एक लकड़ी का बना देते हैं, उसमें पटिया वगैरह रख करके रैक जैसा बना देते हैं, उसमें सामान भरा रहता है। तो दीपावली में एक बार सफाई हो रही थी, सफाई होते में पता चला 4 बोरी से ऊपर जूता चप्पल निकले। हमने कहा इन जूता चप्पल का क्या करना है? फेंकना नहीं है, साफ करके वहीं रख दो। हमने कहा कौन पहनेगा, तुम्हारे बब्बा, कौन पहनेगा? बोले नहीं पैसा दे के लाए थे। अब भैया पैसा दे के लाए थे, उसका तुमने पूरा रस निकाल लिया, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, उसके बाद भी देने का मन नहीं करता। फिर जब सेठ जी हमारे बाहर निकले तो फिर हमने पल्लेदार बुलाया, हमें कहा इधर आओ, ये 4 बोरी जूता चप्पल है, इसको बेचते बने तो बेच देना, नहीं तो घर में उठा करके फेंक देना, ले जाओ यहाँ से। और उनको पता नहीं चलने दिया। फिर हमने आगे साबुन के कार्टून वाल्टून लगा दिए। सेठ जी समझते रहे कि पीछे माल धरा है धरा है धरा है। फिर बात आई गई हो गई। फिर जब पता चली, सब पता चली, हमने कहा हमको क्या पता कौन कहाँ ले गया, हमने घर का ठेका लिए क्या तुम्हारे? लेकिन आपके घर के अंदर भी ऐसा ही होगा। हम जब जी करके आ चुके हैं तो तुम उसको जी रहे होंगे। अभी भी कोई जूता चप्पल खराब हो गए तो लड़के ने सोचा दे दें, तो माँ बोलती हैं ये तो महंगा जूता है, तुम 4000 के लेके आए थे, उठा के ऊपर रख दिया। बे रखे 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 न दाह संस्कार को प्राप्त हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बे रखे ही हैं महाराज, कब निकलेंगे?
बोले क्या बताएं महाराज, कोई नेता भी नहीं आता कि माला के नाम से निकाल लें, क्योंकि नेताओं ने बागीदौरा को इतना व्यवस्थित कर दिया है कि रोडें इतनी खराब हैं चारों तरफ की कि कोई नेता यहाँ पे आता ही नहीं है। आएंगे नहीं तो माला पहनने नहीं मिलेगी, हमको आनी नहीं है। अब जूता रखे तो बेचारे रखे तो रखे। इस तरीके से भी जीवन चलता। भोजन वाहन शयन आसन पवित्र अंगराग कुसमेशु तांबूल बसन। बसन का मतलब वस्त्र, पैर का भी हो सकता है, हाथ का भी हो सकता है, सिर का भी हो सकता है। तांबूल वसन भूषण, उसके बाद ज्वेलरी। उसमें तो कहने क्या, बड़े घर की महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मन क्रिएशन। यहाँ पे अभी देख के आया मैं, वे दुनिया भर की महिलाएं कहीं से भी आए, उसके यहाँ पे 10,000 12,000 15,000 20,000 का बिल बनवाए और चलती बने। हमने कहा क्या है, बोले आप क्या जानो, शहरों में नहीं मिलता इतना एंटीक यहाँ पर मिल रहा है। हमने कहा उसकी दुकान ही उठा के ले जाओ। बोले आएंगे अगली बार तो ले जाएंगे। कितना आभूषण घर के अंदर रखा है, उसके बाद भी उसकी चाह कभी खत्म नहीं हुई। पहनने वालों की चाह बिल्कुल खत्म नहीं हुई। जो नहीं पहनते हैं वे बहुत अच्छे लोग हैं, संत पुरुष हैं। महाराज घर के अंदर 5 किलो सोना है, लेकिन हमारा सोना पहनने का त्याग है, इकट्ठा करने का नहीं है। आ रहा है तो आन दो, आ करके उधर पर जान दो। कौन पहनेगा? अरे महाराज इससे क्या फर्क पड़ता है कौन पहनेगा। घर के अंदर रहने पर अपने आप अंदर से खून बढ़ जाता है, वजनदारी बढ़ जाती है, रात में रुतबा आ जाता है। किस बात का? 5 किलो सोना है हमारे घर के अंदर, तुम क्या समझ रहे? हमें भिखारी समझ रहेगा? खड़े खड़े तो हमें खरीद लें, तुम्हारी पूरी दुकान बिल्डिंग समेत, मैं MBBS, इतना पैसा है। ये क्या है? आभूषण को लेकर के हमेशा से आकर्षण रहा है, हमेशा से आकर्षण रहा है। तांबूल बसन भूषण, भूषण मनमथ संगीत गीतेषु, और मन को मथित करने वाला स्पर्शन इंद्री के सुख से भी यह व्यक्ति हमेशा कर्म बंद करता रहा। हमेशा जितने भी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जितने भी सुख की कल्पनाएं या फिर जो आगम ग्रंथों में वर्णित हैं, उन सब में जब कभी भी 5 इंद्रियों के विकार से इंद्रियां उन्मत्त होती हैं, वे उसमें तीव्र कर्म बंद करते हैं। कर्म बंद करते हैं और भोगने के बाद उसको हे समझते हैं, फिर भोगते हैं, फिर हे समझते हैं। ये संसार की स्थिति है। कैसी है? अद्य दिवा रजनीवा। आज समझाएंगे दिन में, अभी थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाएंगे, रात में फिर उसी का भोग कर लेंगे। रात में भोग कर लेंगे, सुबह गिल्टी कॉन्शियस आ जाएगा, अरे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब पाप है, ऐसा वैसा दुनिया जमाने का। सुबह गिल्टी कॉन्शियस आया, शाम को होते होते फिर उसी में आदमी का मन लौट गया। इसी का नाम संसार है। और एक बार आत्मा में इन चीजों का एक बार संस्कार पड़ जाता है। संस्कार पढ़ने के बाद आचार्य भगवान से पूछा, संसार किसका नाम है महाराज? तो गुरुदेव कहते हैं, अपनी ड्रेस और अपना एड्रेस बदलने का नाम संसार है। किसका नाम? 2 चीजें, अपनी ड्रेस बदल लो और अपना एड्रेस बदल लो, इसी का नाम संसार है। और जितना भी ड्रेस और एड्रेस बदलता है उसमें यही सारी चीजें निमित्त बनती हैं। यहां पर कुछ मिल रही हैं, अगली भाव में कुछ और मिलेंगी, लेकिन परेशान रहेंगे आप इन्हीं चीजों के लिए। भोजन वाहन शयन पवित्र अंगराग कुसमेशु। अब देखो वह हाथी का पवित्र अंगराग देखो कितना प्यारा है। वो कीचड़ में घुसा, पूरा दिन लथर बथर करता रहा, बाहर निकला, अब उसको भी अंगराग चाहिए। कीचड़ सूंड से खींचता है, खींच करके सिर पर फेंकता है, फेंक करके पूरा का पूरा शरीर कीचड़ से मटमैला कर लेता है। आचार्य श्री जी ने इससे जब कहा कि महाराज हाथी कैसा है, उसको बिल्कुल विवेक नहीं है क्या कि इतना देर जब उसने नदी में नहाया है, नहाने के बाद बाहर आते साथ ही धूल मिट्टी पूरा अपने शरीर पे डालने लगता है। आचार्य श्री जी कहते हैं, अरे हाथी की तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? हाथी की मजबूरी है, इतना दरदरा शरीर है उसका, इतने सारे उसके शरीर पर बाल हैं, दरदरा शरीर है। अगर वो नहाने के बाद गीले शरीर पे मिट्टी ना फेंके और शरीर पे मिट्टी ना जमे, तो जो छोटे छोटे कीड़े उसके अंग में जाकर के उसको काटते हैं ना,
उस काटने से हाथी को बहुत वेदना होती है। हाथी को उससे वेदना होती है, इसलिए हाथी की मजबूरी है कि ये ऊपर सूंड से पूरे शरीर को मटिया मेट कर करके फिर वापस बाहर निकलता है। गजराज जितना बड़ा जीवन, उतने ही बड़े तरीके के द्वंद उस जीवन में फंसे हैं। बोले उसकी छोड़ो महाराज, इधर देखो इधर। जब प्रकृति ने भी अच्छा सौंदर्य दिया है, उसके बाद भी पाउडर गया, फिर एक गया, फिर फाउंडेशन गया, फिर 9 to 5 गया, फिर ये गया, फिर वो गया, फिर लैक्मे गया, फिर फलाना ढिगाना ढिमका। ये काहे को? बोले ये हाथी से ज्यादा बुरा हाथी तो ये है। जब प्रकृति ने सब साफ सुथरा दिया है, कुछ नहीं करना है। पहले के जमाने में बड़ा अच्छा रहता था, सिर पे कटोरा रख देते थे, कटोरा में जितने बाल बचे बचे, बाकी में उसने कैंची चला दी, उस तरह चला दिया, तो क्या हुआ? कटोरा कटिंग हो गई, और ऊपर के जितने बाल बचते थे उन सारे बालों में वो एक बड़े दांते वाली वो होती है कंघी, उसको फंसाया, और जितने ऊपर ऊपर के आते थे कच 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 काट दिए। फुर्सत, पुरुष को आईना देखने का टाइम नहीं। बोले क्या देखें, बाल है ही नहीं। महाराज बाल रहने नहीं देते हमारे सिर पे, जब देखो तब बोलते हैं कटिंग 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 कटिंग। इससे क्या होता है? इससे एक तो तितिक्षा भाव भी बढ़ता है, कर्म बंध से भी आदमी मुक्त हो जाता है। भोजन वाहन शयन पवित्र अंगराग कुसमेशु तांबूल बसन भूषण मनमथ, इंद्रियों के विषय से लिप्त होने वाली वे भावनाएं, संगीत गीतेशु, और अच्छा गाना भी चाहिए और अच्छा म्यूजिक भी चाहिए। तो म्यूजिक में तो हमारे पंकज का कोई जवाब नहीं। जब वो बजाता है तो फिर देखो पूरी दुनिया सुनती है। हाथ में घुंघरू, फिर एक क्लैप बॉक्स, क्या है? गीत है महाराज। और फिर संगीत क्या है? गीत हो गया तो गाने को हो गया, और संगीत बजाने को हो गया। इसमें हर गृहस्थ ने कर्म बंद किया, हर गृहस्थ ने। आचार्य जी कहते हैं इन सारे शब्दों के आगे एक शब्द लगा दो बस, सम्यक। अपने सुबह से लेकर के रात तक के जीवन शैली में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन उपयोग में आने वाली वस्तुओं में एक सम्यक शब्द लगा करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। भोजन में सम्यक शब्द लगाओ, सम्यक भोजन। सम्यक भोजन क्या है? जितना देह को आवश्यक है, जिस मात्रा में जितनी शुद्धता वाला, बस उतना लिया, बाकी मुझे आवश्यक नहीं है। तो वही कर्म बंद करने वाली जो चीजें हैं, वे आपके लिए जीवनोपयोगी बन करके शुभोपयोग का साधन बन जाती है। एक सामान्य गृहस्थ में और एक त्यागी व्रती में क्या अंतर है? गृहस्थ को समोसा मिलेगा खा लेगा, बासा पराठा मिलेगा खा लेगा, किसी के घर में जाएगा खा लेगा, बिना नहाए धोए खा लेगा, जैसा मर्जी मिलेगी वैसे मिल जाए खा लेगा। लेकिन व्रती क्या करता है? सम्यक भोजन। सम्यक भोजन क्या है? इसकी मर्यादा है कि नहीं, बर्तन साफ सुथरे हैं कि नहीं, पानी छना है कि नहीं। एक सम्यक शब्द लगाने पर पूरी जीवन शैली बदल गई। वह भोजन जो कर्म बंध का कारण बन रहा था, वही भोजन निर्जरा का कारण बनने लगा। भोजन के साथ सम्यक शब्द लगा दीजिए। आप धंधा करते हैं, धन कमाते हैं, धन के साथ एक बार सम्यक शब्द लगा के देखिए ना। सम्यक धन। सम्यक धन मतलब बिना चोरी चकारी वाला, बिना झूठ वाला, बिना हिंसा वाला, बिना किसी को सताने वाला। एक बार धन कमा करके देखो तो सही कि कितना कमा पाते हो। 2 नंबर का पैसा कमाना सरल है, लेकिन सम्यक धन, जितनी चीजों की आवश्यकता है, भोजन के बाद वाहन, सम्यक वाहन। सम्यक वाहन क्या है महाराज? जब पता है कि हम पैदल जाकर के भी काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले पैदल का काम कर लिया। ये नहीं है तो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में क्या होता है महाराज? कोई क्या कहेगा, इतने बड़े बड़े घर का आदमी और बस में जा रहा है, तो उसमें भी तकलीफ है। लेकिन सम्यक शब्द लगा के देखिएगा। यहां से मान लीजिए सम्मेद शिखर जी जाना है, अब आप अपने वाहन से जाएं और ट्रेन से जाएं, तो ट्रेन में हिंसा कम है, आप ट्रेन का उपयोग कर सकते थे। वहां से चाहते तो अपने लिए थोड़ी देर के लिए ऑटो कर सकते थे, लेकिन यहां से हजारों लीटर पेट्रोल खर्चा करके आप वहां तक गए, क्योंकि धन है तो उसका उपयोग कहां करेंगे महाराज? दान में भी कर सकते हैं, भोगने से अच्छा है, अच्छा लगता है।
हर चीज पे एक सम्यक शब्द लगा के देखिएगा। साड़ी पहनते हैं ना, सम्यक, भोजन सम्यक, चश्मा सम्यक, दृश्य सम्यक, संगीत सम्यक, गीत सम्यक, आभूषण सम्यक, वस्त्र सम्यक। कितना एक सम्यक शब्द लगा दिया, हर चीज की परिभाषा बदल गई। हमने एक दिन प्रवचनों में कहा था, आपकी कोई भी एक्टिविटी अगर गलत सिग्नल देती है तो उस गलत सिग्नल से आपको भी कर्म बंद होता है। अब गलत सिग्नल दे दिया गलत वस्त्रों के माध्यम से, सामने वाला मान लीजिए भावित हो रहा है किसी अन्य भाव के कारण, उसमें कर्म बंद आपको भी होता है। हर चीज पे एकमात्र शब्द लगा करके देखिएगा, सम्यक शब्द लगा दिया, हर चीज की परिभाषा बदल दी। गुरु जी कहते हैं सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ हमने सम्यक शब्द को जोड़ करके सम्यक शब्द की कीमत खत्म कर दी। जब कभी भी बोलेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सिर्फ इसके साथ नहीं, सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग में आने वाली हर वस्तु जिससे आप अपना जीवन सुरक्षित रखते हैं, इसमें अगर आपने सम्यक शब्द लगा दिया। व्यवसाय सम्यक, जितना आवश्यक है उतना लूंगा, इसके ज्यादा मैं मोह नहीं करूंगा। मोह नहीं करूंगा तो कल फिर आएगा, मोह करने पर नहीं आएगा। ज्यादा लूटने वाले, खसोटने वाले शुरुआत के माहौल में तो अच्छे दिखाई देते हैं, बाद में धीरे 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 करके उनके अंदर की रिद्धियां खत्म होती चली जाती है। वाहन, भोजन, शयन, आसन में सम्यक, सहने में सम्यक। सम्यक क्या है महाराज? अष्टमी है, चतुर्दशी है, नवमी है, इसको भी थोड़ा सा साधना में बना करके देखते हैं। महाराज जी गृहस्थ तो साधना करते ही नहीं है, वो तो भोगी भोग करता है। ध्यान रखिएगा, जो सिर्फ भोगी भोग करता है उसको गृहस्थ नहीं कहते, उसको कुगृहस्थ कहते हैं। उसमें भी एक संज्ञा लग जाती है कु शब्द की। जिनके घर के अंदर, अपने घर के अंदर ट्राई करके देखिएगा, कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपके चौके में रेडी टू ईट हैं। रेडी टू ईट से मतलब मैगी ले आए, रेडी टू ईट है, टमाटर सॉस की चटनी रखी हुई है, चिली सॉस रखा हुआ है, अचार बाहर का रखा हुआ है, पापड़ बाहर का रखा हुआ है, नमकीन बाहर का रखा है, मीठा बाहर का रखा है। ये सब रेडी टू ईट जिनके घरों में रहता है ना, ये सब कुगृहस्थ माने जाते हैं। सदगृहस्थ शब्द में और कुगृहस्थ में बड़ा अंतर होता है। तो इन चीजों में भी कुगृहस्थ मत बनिए, इनमें भी सदगृहस्थ बनने की कोशिश करें। जीवन बहुत सुंदरता के साथ घर के अंदर भी निकल जाता है। गुरु जी ने कभी भी गृहस्थ धर्म को दुखमय और पापमय नहीं कहा। आचार्य जी कहते थे गृहस्थी सही तरीके से जी जाए तो रास्ता थोड़ा लंबा होता है लेकिन मार्ग तक पहुंचता है। गुरुवर बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, बोले किसी भी शहर से बाहर निकलना हो तो दो रास्ते होते हैं, एक बाईपास वाला होता है और एक शहर के अंदर का होता है। तो जो शहर के अंदर का रास्ता होता है उसमें ट्रैफिक है, धूला है, गर्दा है, धक्के हैं, थोड़ा इधर से रगड़ मारते हैं, इधर से रगड़ मारता है, फिर समय लगता है, खिसियानी बिल्ली धीरे 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 करके एक शहर के अंदर से बाहर घुसो निकलोगे तो तकलीफ ज़्यादा होती है। एक नेशनल हाईवे है बाईपास वाला, जिसके पास में बाई नहीं मिलती, उसको बाईपास कहते हैं, समझे, बड़ा नाम है। एक बार हुआ ऐसा ही, बोले महाराज बाईपास हो गई। बाईपास का मतलब देखो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तब कहा बाईपास हो गई तो दूसरे ने कह दिया बाई के पास नहीं रहते भैया तो बाईपास नहीं होती। तो दो शब्द, एक शब्द के दो अर्थ हो गए, फिर तीसरा बाईपास का अर्थ और हो गया। तो एक बाईपास वाला रास्ता होता है, गुरुजी कहते हैं ये बाईपास वाले रास्ते में धूड़ा धंगर, कोई भी संक्लेश, किसी भी प्रकार की ट्रैफिक कुछ नहीं होता, चुपचाप शहर छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। तो एक साधना का बृहत्तम मार्ग है जो बाईपास जैसा है। लेकिन गृहस्थी का मार्ग भी धक्के खाते, खिंचते, पिटते, परेशान होते, टक्कर खाते, ठोकर खाते, पानी ऊपर नीचे करते, लेकिन उस शहर के अंदर से बाहर निकल जाता है, सदगृहस्थ होता है। कुगृहस्थ मत बनिए, सदगृहस्थ बनने के लिए अपने अंतर्भाव को जागृत करें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।